नमस्कार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर M.K. खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट, आपसे बातचीत करेंगे अंबेडकर DBT वाउचर योजना। राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई है और उस महत्वपूर्ण योजना का नाम है अंबेडकर DBT वाउचर योजना। हमारे उच्च अध्ययन कर रहे विद्यार्थी जो जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर उच्च अध्ययन के लिए आते हैं और अलग से कमरा लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा उनके आवास, बिजली पानी और भोजन की जो राशि है, जो खर्च है, उसका पुनर्भरण की योजना ये प्रारंभ की गई है और इसमें राज्य स्तरीय मेरिट तैयार करके 5000 विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो इसकी पात्रता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और आप इसको में किस प्रकार से फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, कितने कितने विद्यार्थियों को किस किस कैटेगरी में लाभ दिया जाएगा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कशन होगा। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी योजना का नाम जो है अंबेडकर DBT वाउचर योजना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के बिंदु संख्या 108 में घोषणा की थी और उन्होंने अंबेडकर DBT वाउचर योजना की जो घोषणा की थी उसका संचालन उन्होंने 1 सितंबर 2021 से कर दिया है और इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। अंबेडकर DBT वाउचर योजना का संचालन जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा और जिसमें एक मेरिट जो राज्य स्तरीय मेरिट तैयार की जाएगी और इसमें 5000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो 5000 जो विद्यार्थी हैं जिनमें जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र बालक जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में अध्ययन करते हैं और उन छात्रों के आवास, भोजन व बिजली पानी इत्यादि सुविधाओं के हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अंबेडकर DBT वाउचर योजना के अंतर्गत 2000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष 10 माह के लिए ये राशि उनको दी जाएगी और ये राशि जो है वो शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को देना प्रारंभ कर दी गई है। और योजना जो प्रारंभ की गई है इसमें SC, ST, OBC, MBC और EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालयों की UG और PG यानी स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को ये राशि दे होगी। और इस योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को ये योजना में उनका चयन किया जाएगा, तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति के 1500 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के भी 1500 विद्यार्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जिसमें EWS के 500 विद्यार्थियों को इसमें लाभ दिया जाएगा। योजना का जो आवेदन है उसकी व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। आप इसके बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो वेबसाइट है इस पर इसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी।
तो इसकी जो पात्रता है उसके बारे में बात करें तो आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। स्नातक या स्नातकोत्तर की जो भी कक्षा में वो नियमित रूप से पढ़ रहा हो या अध्ययन कर रहा हो। किसी भी सरकारी छात्रावास में रहने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और पिछली जो कक्षा है उसमें कम से कम न्यूनतम 75% अंक उसने प्रारंभ किए हो। और पूरे राजस्थान में 5,000 छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और लाभ मिलेगा छात्र जो शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिसमें SC, ST, OBC, MBC और AWS में से किसी एक वर्ग का विद्यार्थी होना चाहिए। प्रक्रिया क्या होगी? इसकी चयन की प्रक्रिया होगी कि इस योजना में विद्यार्थियों का चयन उसके गत वर्ष के अंकों के आधार पर किया जाएगा। स्नातक या स्नातकोत्तर में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक हासिल किए हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थियों की एक मेरिट निकाली जाएगी। जो विद्यार्थी टॉप में आएंगे उनमें से 5,000 विद्यार्थियों को DBT वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। पात्रता जैसे मैंने बता दी और ये योजना 2021-22 से प्रारंभ कर दी गई है। छात्रों के लिए एक लिस्ट तैयार निकाली जाएगी और अधिकतम 5,000 बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। दस्तावेज आपको कौन कौन से तैयार रखने हैं? सबसे पहले तो आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उसका प्रमाण पत्र, छात्र का मोबाइल नंबर, रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो, पता प्रमाण पत्र इसमें आधार कार्ड है, वोटर ID है और ड्राइविंग लाइसेंस को भी इसमें शामिल आप कर सकते हैं। राशन कार्ड जिसमें छात्र उसके माता पिता का नाम हो और 10th क्लास के सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि आपकी अंकित हो और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी जिसमें बैंक खाता IFSC कोड सहित और ब्रांच का नाम हो। ये सब जानकारी आपको इसमें देनी होती है। और इस योजना के बारे में अगर आप संक्षिप्त के रूप में जानकारी करें तो योजना का नाम जैसे मैंने बताया था अंबेडकर DBT वाउचर योजना, जिसको राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना भी बोल सकते हैं। राज्य स्तरीय योजना है। राजस्थान में पूरे राजस्थान में ये योजना लागू की गई है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत उन्होंने इस योजना को प्रारंभ किया है और लाभार्थी जो होंगे वो होंगे राजकीय महाविद्यालयों में UG और PG की जो कक्षा हैं उसमें नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। उद्देश्य इसका ये है कि जो विद्यार्थी अलग से कमरा लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं उनको छात्रावास में स्थान नहीं मिल पाता है तो वो अलग से उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो उनका खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। और कोरोना काल जो चल रहा है इसमें सभी की आमदनी बहुत कम हो गई है, रोजगार छिन गए हैं। तो राज्य सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे और एक सशक्त नागरिक बनकर देश की सेवा करें। तो इसके लिए उनको आर्थिक संबल प्रदान किया गया है इस योजना के माध्यम से। और योजना है जो वो 21 और 22 से प्रारंभ हो गई है, कर सकते हैं जिसमें आप SSO ID के माध्यम से और ई-मित्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। SSO ID के माध्यम से अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसमें दे दिया गया है। और इस योजना के बारे में आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी मैंने आपको सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो आप इस लिंक के माध्यम से वहाँ पर जाकर अपनी जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब जानकारी प्राप्त करने के बाद आप अपना पात्रता चेक कीजिए
और पात्रता चेक करने के बाद आप अगर पात्रता में आते हैं, आपके 75% लास्ट एग्ज़ाम में नंबर आए हुए हैं, तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, SSO ID के माध्यम से और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। इसके संबंध में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं वो ई-मित्र और SSO के माध्यम से आपके पास एक जन आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि जन आधार कार्ड के माध्यम से ही आप sso.rajasthan.gov.in और https://sjms.rajasthan.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आवेदन की पात्रता शर्तें जैसे कि बताई थी। फिर भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो वेबसाइट मैंने बताई थी उस पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना। और सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।